सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं स्पीडी का 10वां पार्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। जीएस का सवाल है और कोई भी कंपटीशन हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको याद करवाते हैं स्पीडी का 10वां पार्ट। तो पहला है, समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन। समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन। इसको याद रखना है। समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन की इकाई है, यानी नौका वाहन की इकाई है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कहने का मतलब है कि यातायात की बत्ती जब होती है उसमें लाल रंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जैसे ट्रेन चलती है, जब ट्रेन चलती है तो सिग्नल में लाल हरा जलता है, लेकिन उसमें लाल रंग का हम प्रयोग क्यों करते हैं? खतरा के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका वजह यही है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, इसी वजह से हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, यह केवल संरक्षित होता है, यह किस नियम का प्रतिपादन है? यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। कहने का मतलब है ऊर्जा का ना तो हम विनाश कर सकते हैं, ना तो निर्माण कर सकते हैं, यह सिर्फ संरक्षित रह सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, यानी एक रूप में एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, वह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। रेल की दो पटरियों के बीच में पट्टी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? रेल की दो पटरियों के बीच में पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब यहाँ पर पटरी दूसरा पटरी ज्वाइंट होता है तो यहाँ बीच में ऐसे जोड़ देता है, इसको पट्टी हम बोलते हैं। इसका वजह क्या है कि दो पटरी को क्या किया, यह जोड़ दिया, तभी तो ये पट्टी का प्रयोग किया गया ना। तो आपको याद रखना है कि रेल की दो पटरियों के बीच में पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका वजह है कि दो पटरियों को जोड़ना है, दो पटरियों को जोड़ने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन की। ये ऊपर भी सवाल दिया गया था, दूसरा बार आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। नौवहन। समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आता है। तो नीचे आता है किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन को याद रखना है, न्यूटन ने दिया। आगे हम चलते हैं। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम किसका बना होता है? ये गलती से लिखा गया। एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। आपको याद रखना है कि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं। समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन की इकाई है। समुद्री मील नौवहन की इकाई। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों हम करते हैं? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसकी वजह से हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जा सकता है, यह संरक्षित रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसको याद रखना है। आगे है, रेल की दो पटरियों के बीच में पट्टी का प्रयोग हम करते हैं। दो पटरियों को जोड़ने के लिए पट्टी का हम प्रयोग करते हैं। दो पटरियों को जोड़ने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? पट्टी का। उसके आगे, समुद्री मील किसकी इकाई है? नौवहन की इकाई है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आगे हम चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन को भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया भौतिकी शास्त्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। यातायात बत्ती में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हम तुरंत ऊपर था कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, इसका वजह होता है तरंगदैर्घ्य के कारण। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यातायात बत्ती में किस रंग का हम प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आगे आपका है कि मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदा का अध्ययन है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदा। यहाँ मृदा लिखा हुआ है, मृदा ही बोल सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसका व्यंजन मिलता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजन मिलता है। F बराबर m है, F बराबर m पढ़े हैं तो इसको याद रख सकते हैं। बल के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। एंजाइम किसका बना होता है? ये गलत यहाँ प्रिंट हो गया। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, इसको याद रखना है। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, ऊपर भी दिया गया, दोबारा आ गया। मानव यकृत का कार्य नहीं है। मानव यकृत का कार्य क्या नहीं है? वह हार्मोन का निर्माण नहीं कर सकता है। मानव यकृत जो हार्मोन का निर्माण नहीं करता, इसको याद रखना। हार्मोन का निर्माण मानव यकृत नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि विस्थापन बल की दिशा में,
विस्थापन जो है आपका बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होता है। अधिकतम और धनात्मक होगा, अधिकतम मतलब ज़्यादा होगा और प्लस में जाएगा। यानी विस्थापन और बल एक ही दिशा में चलेगा तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और अधिकतम होगा, ज़्यादा होगा। इसको याद रखना है। आगे हम चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि एक कूलम्ब बराबर कितना होता है। एक कूलम्ब बराबर बोल सकते हैं 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको याद रखना है। 6.25 गुना 10⁻18 यहाँ लिखा हुआ, 10⁻18 हो गया। इसको याद रखना है। किसके कारण प्रकाश से नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण प्रकाश, नहीं आकाश होगा यहाँ, आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रसरव ध्वनि, प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। प्रसरव ध्वनि किसको हम बोलेंगे। 2000 20,000 कंपन प्रति सेकंड ऊपर होगा। यानी कंपन होने की क्षमता जो है 20,000 प्रति सेकंड से ऊपर होगा तो उसको हम प्रसरव ध्वनि बोलते हैं। प्रसरव ध्वनि बोलेंगे किसको, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर जब होगा, थरथराने का क्षमता जो होगा 20,000 से ऊपर हो जाएगा तो हम उसको प्रसरव ध्वनि से बोल सकते हैं, प्रसरव ध्वनि कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसी को बोला गया रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण, जैसे रॉकेट को देखते होंगे आकाश में, रॉकेट आगे बढ़ रहा है, पीछे धुआं निकलता है, पीछे धुआं निकलते जा रहा है, आगे रॉकेट चलते जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप याद रख सकते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला सवाल है 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट। आपके घर में बोलता है कि 1 यूनिट बिजली बिल उठ गया, मतलब 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा, इसको याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। आगे आपका है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक होगा, यानी प्लस भी इसको बोल सकते हैं। एक माइनस भी होता है लेकिन प्लस भी होगा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, इसको याद रखना है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रडार, रडार निकाय का प्रयोग होता है। रडार जो काम करता है, इसे याद रख सकते हैं। रडार जो काम करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग से वह पकड़ लेता है कि आसमान में किसका जहाज़ है, पाकिस्तानी है या इंडियन है या चाइनीज़ है। रडार का काम होता है किसी भी चीज़ को पहचानना। तो रडार विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है रडार, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे ऊपर बढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले आगे है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश का वेग बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश का वेग दोनों बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश का वेग दोनों इक्वल टू होगा, दोनों बराबर होगा, इसको याद रखना। आगे आपका है निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष जिसको है, यानी निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। अवतल और उत्तल होता है। अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो होता है, उसमें निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। अगला है एनीमोमीटर का उपयोग हम करते हैं पवन का वेग, वायु का वेग ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर पवन का वेग ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। आगे आपका सवाल ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, इसको याद रखना। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में होता है, इसको याद रखना है। पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करता है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी को क्या क्या देता है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सूर्य जो पृथ्वी को देता है क्या, गर्म देता है, तो उसको हम ताप ऊर्जा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। और दूसरा अवरक्त कण देता है, अवरक्त कण देता है ये
सूर्य जो पृथ्वी को अवरक्त कण भी देता है, इसको याद रखना। अवरक्त कण और ताप ऊर्जा, इस दो चीज़ को याद रखें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, इसको याद रखना। कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, इसको याद रखना। आगे आपका है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर मचाता है। 0.5 डेसिबल शोर मचाता है। 0.5 डेसिबल, 0.5 डेसिबल यानी हाफ डेसिमल का शोर मचाता है। जब कोई भी आदमी सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल शोर मचाता है। उसके बाद है, सामान्यतः विद्युत बल्ब भरा होता है, यानी सामान्यतः जो है विद्युत बल्ब यहाँ होगा, सामान्यतः विद्युत बल्ब भरा होता है। विद्युत बल्ब में होता है नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन होता है, इसको याद रखना है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन होता है, इसको याद रखना। नाइट्रोजन और आर्गन। आगे आपका है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा गया। भविष्य का ईंधन किसको हम बोलते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोल सकते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है, इसको याद रखना है। जल ऑक्सीकरण होता है। मुंह तक पानी से भरा गिलास के अंदर जब बर्फ तैर रही होती है तो बर्फ पिघलने पर जल का स्तर क्या होगा? यानी कहने का मीनिंग्स ये है कि आपके पास कोई गिलास है और गिलास पानी से भरा हुआ है। गिलास पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर बर्फ़ तैर रहा है। दिखाते हैं आपको फ़ोटो। एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, पूरा फुल पानी है, एकदम फुल पानी है, और लेकिन इसके अंदर छोटा छोटा बर्फ़ है। बर्फ़ यदि पिघल जाएगी तो क्या इससे पानी बाहर निकलेगी या इसी के बराबर रह जाएगी? यही कहने का मतलब है। तो बोलता है इसके अंदर जितना भी बर्फ भरा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गिलास से पानी बाहर नहीं निकलेगा, यानी जल स्तर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको याद रखना है कि गिलास के अंदर जब पानी भरी होती है तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक बार स्पीड में हम ऊपर से चलते हैं, इसको याद रखना है। आपको बोलते जाना है क्या क्या हम याद करवाएं। पहला सवाल है कि समुद्रीय मील नौवहन, कोई दिक्कत नहीं है। यातायात बत्ती में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य के कारण, तो शॉर्टकट में भाग रहे हैं, आप बोलते जाएंगे। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। रेल की दो पटरियों के बीच में पट्टी का हम प्रयोग करते हैं दो पटरियों को जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रीय मील नौवहन की इकाई है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का नियम न्यूटन ने दिया था। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एंजाइम प्रोटीन का बन गया। आगे आपका सवाल है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यातायात बत्ती में लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। मृदा विज्ञान मृदा का अध्ययन है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन मिलेगा। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, ऊपर भी हम बता चुके हैं। मानव यकृत किसका कार्य नहीं करता? हार्मोन का निर्माण मानव यकृत में नहीं होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो अधिकतम और धनात्मक होगा, प्लस और धनात्मक होगा। आगे आपका सवाल है कि 1 कूलम्ब बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रासरप ध्वनि 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होगा तो उसको हम प्रासरप ध्वनि बोल सकते हैं। 20,000 प्रति सेकंड से ऊपर जब हो जाएगा उसको प्रासरप ध्वनि हम बोलते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है रडार। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का वेग बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग दोनों का वेग बराबर होगा, इक्वल टू होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। एनीमोमीटर पवन का वेग मापता है। अब ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है। ग्रेनाइट
आग्नेय चट्टान का बना होता है। सूर्य से पृथ्वी क्या प्राप्त करता है? अवरक्त और ताप ऊर्जा। अवरक्त और ताप ऊर्जा प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आगे आपका सवाल है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल आवाज़ उत्पन्न करता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल बराबर होगा। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानियन की तरफ से दिया गया है, जिसका मोबाइल नंबर 7488116654 या 8083179758 या इनके डायरेक्टर है नीरज कुमार। जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है वो ट्रिक सेंटर से आके संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे। और जो नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।